और त्रिभुवन भक्त विविधि भय हारी, आप चिंता मत करो, आपके चार चार बेटे होंगे। खीर दी है राजा दशरथ को, तो लेकर के वो खीर मैया कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया, परीक्षित एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया और उसने वो खीर का पात्र लिया और लेकर के वहां से भागा। भाग करके चला है तो अंजना मैया अपनी छत पर बैठी थी। वहां उस गिद्ध का पंजा ढीला हुआ और वो खीर का पात्र मैया की गोदी में गिर पड़ा। प्रमाण मिलता है कि वो खीर जो है वो मैया अंजना ने भी खाई, जिनसे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन कई प्रमाण हैं, वो कहावत कहते हैं ना कि शंकर सुबन केसरी नंदन, शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। बोले कई प्रमाण मिलते हैं कि हनुमान जी का अवतार ऐसे हुआ। मां जब रोई है मैया तो थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा और कौशल्या मैया ने कैकेयी को दी। खीर का जब पान किया बुजुर्गों तो लिखते हैं कि जात न ते हरि गर्भ में आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया, बाद से बड़ी खुशी है अवधपुरी में। जब कपूत पैदा होता है ना तो अशगुन होते हैं, और जब सपूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं। सगुन जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप घर से निकले और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के निकल रहा है, तो जिस काम से आप निकले समझ लेना काम पूर्ण हो गया। अगर आप घर से निकले और मंदिर से अगरबत्ती धूप बत्ती की सुगंध आ रही है या घंटे बज रहे हैं तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। दादा आप घर से निकले और कोई गाय बीच रास्ते में आपको अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकले, समझ लो काम पूर्ण हो गया। ये होते सगुन। और अशगुन होते हैं, आप घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप सब जानते हो अशगुन होता है। सर्प रास्ता काट जाए तो अशगुन होता है। आपके सामने दो श्वान दो कुत्ते लड़ जाएं, आप कहीं जा रहे हो तो समझ लो अशगुन हो गया। खाली घड़े दिखाई दे जाएं, समझ लो अशगुन हो गया। और सबसे बड़ी बात, आप 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, आपकी पत्नी रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा अशगुन कोई और नहीं होता। ये अशगुन होते हैं। और माताएं विशेष ध्यान दें, 2-4 काम आप ऐसे करती हो जिसे करने से 100% घर में गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, शाम को माताएं घर में झाड़ू न लगाएं, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन ना रखें, खड़े होकर के कभी माताएं बाल न निकालें, अंधेरे में कभी आप लोग भी ध्यान दें भोजन ना करें। अंधेरे में कुछ न कुछ जला लें तभी भोजन करें।
और शाम को चाहे 10 बजे या 11, जूठे बर्तन घर में न छोड़े। मेहमान घर में आ जाए, चाहे वो 11 बजे आए चाहे 12 बजे आए, भोजन खिलाने के बाद, उसके बाद बर्तन धोने के बाद ही सोएं, क्योंकि घर में माताओं लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, दीपावली के दिन कोई घर में जूठे बर्तन छोड़ता है? सच बोलना, नहीं ना? क्यों क्यों नहीं छोड़ती हो? लक्ष्मी नहीं आएगी है ना, इसीलिए उस दिन पूजा होती है तो इसलिए नहीं छोड़ती। कहती आज इसलिए नहीं छोड़ूंगी कि लक्ष्मी नहीं आएगी। भाई लक्ष्मी तो पति बाहर से कमा के ही लाता है, तो लक्ष्मी तो रोज ही आती है ना। तो झूठे बर्तन घर में ना छोड़े और कभी भी चारपाई पर पेट के बल न लेटें। पेट के बल, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा विद्वान और संत कहते हैं। विद्वानों का कहना है, और कहीं भी आप जा रहे हो, कितनी भी अच्छी बात है, कितना भी आपका मन प्रसन्न है, लेकिन अगर शमशान का रास्ता मिल जाए तो वहां हंसना नहीं चाहिए। और शाम को माताओं की आदत है, आटा लगा के रख देती हैं, उसकी सुबह रोटियां बना के खाती हैं। शाम का लगा हुआ आटा सुबह मुर्दे के समान होता है, वो एक पिंड का रूप धारण कर लेता है। महाराज अगर शाम को ज्यादा आटा लग जाए तो जानवर को डाल दो, पड़ोस में दे दो, लेकिन उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी चाहिए। फ्रिज में रख देती है, बोले ये तो ठीक ही है, कहाँ बिगड़ा है भाई, फ्रिज आया है घर में। याद रखो, पहले जब फ्रिज नहीं थे, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जब खेतों का काम होता था तो गागर, मिट्टी की जो मटका होता उसे लेके जाते थे खेतों पे, उसका पानी पीते थे। चाहे कितनी भी गर्मी हो और उसका पानी पी लो, इंसान बीमार नहीं पड़ता था, है ना। और फ्रिज का पानी पी लो, बाहर से आना धूप से, और फ्रिज का पानी पीना तुरंत सर्दी। आप आज भी कुकर में दाल बनाना, कुकर में, तो कुकर की दाल आप सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी, लेकिन आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, खराब नहीं होगी। कुकर तो सीधी कहता है, तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो विशेष ध्यान रखें माताएं। कहते हैं कि भगवान जब घरों में आते हैं 9 महीने के बाद, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि है, दिन के 12 बजे हैं। भगवान ने दिन के 12 बजे मैया कौशल्या के गर्भ से अवतार धारण किए है। तो जब अवतार धारण कियो, बाबा फिर चौपाई में लिखते हैं, अरे दशरथ पुत्र और जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। मानो ब्रह्मा नंद समाना, मानो ब्रह्मा। अरे सर्वसतान दीन सबता, और जिन पावा राखा नहीं पाऊ। दशरथ
पुत्र जन्म सुनि कान्हा और मानो ब्रह्मानंद समाना। सर्वस दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं काहू। एक बात बताओ परीक्षित, आप किसी को सोना चांदी या हीरे मोती दोगे तो वो अपने पास रखेगा, किसी और को नहीं देगा। लेकिन ऐसा कौन सा रत्न था जो राजा दशरथ जिसको देते गए वो अपने पास नहीं रख रहा, किसी और को दे रहा है? राम को जिसके हाथों में पकड़ा रहे हैं, अपने पुत्र को जिसके हाथों में दे रहे हैं, वो अपने पास नहीं रख रहा है, किसी और के हाथ में दे रहा है। पुत्र से बड़ा रत्न कोई और नहीं होता। बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है। आंगन में बधाई बज रही है और सखियां कह रही हैं कि दशरथ